दोस्तों, हम ये बात बहुत ही क्लियर कट समझते हैं दैट रियल मैड्रिड को एक टोनी क्रूज चाहिए। रियल मैड्रिड को एक कंट्रोलर चाहिए, एक डीप लाइंग प्लेमेकर चाहिए जो कि आपके टेम्पो को सेट करेगा, आपकी टीम को सेट करेगा और आपकी टीम में बैलेंस लेकर आएगा। एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो कि पेनिट्रेटिव पासेस डालेगा थ्रू द सेंटर, लॉन्ग बॉल्स डालेगा, अपनी विजन से अपने टीममेट्स को फाइंड करेगा। ऐसे प्लेयर की हम तलाश में हैं। एंड बेसिकली ये एक ऐसा प्लेयर है जो कि हमारे पास ऑलरेडी था और हमने उसे कभी भी रिप्लेस नहीं किया। 2024 में वो बंदा हमारी टीम से निकल गया एंड वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ रिप्लेसिंग द इररिप्लेसेबल। हम टोनी क्रूज को रिप्लेस ही नहीं कर पाए हैं एंड इट हैज बिन अ ईयर। बोर्ड की आंखें फाइनली जाकर खुली है एंड उन्होंने ये रियलाइज करा कि टोनी क्रूज की एब्सेंस इस टीम को कितनी खटक रही है, कितनी खलक रही है, कितना कितना लॉस हुआ है रियल मैड्रिड का। ठीक है। एंड पिछला सीजन एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल था कि टोनी क्रूज हमारे लिए क्या करता था। अब हमारे पास कोई कंट्रोलर नहीं है, हमारे पास कोई टेम्पो सेटर नहीं है एंड अब लूका मॉड्रिच भी हमारी टीम से जा चुके हैं। एंड ये बातें हर एक मद्रिदिस्ता को बहुत पहले से पता थी दैट जब टोनी क्रूज और लूका मॉड्रिच आपकी टीम को छोड़ के चले जाएंगे, यू विल बी इन अ वेरी वेरी बिग मेस। एंड दिस इज द मेस, दिस इज द केओस। एंड अब हमें बहुत सारे पैसे फूकने पड़ेंगे टू गेट आर सेल्स आउट ऑफ दिस केओस। वी नीड टू गेट वन प्लेयर जो कि इस केओस में से कामनेस हमारे लिए लेकर आएगा, द calm after the chaos. That is the right way to put it. That is the kind of player we are searching for. And ऐसे प्लेयर के लिए हम 100 मिलियन भी पे करने को रेडी बैठे हैं। बट इससे पहले बहुत सारी चीजें और भी करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे नाम यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार देरी किस बात की है। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। वी नीड टू टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ मिडफील्डर्स, नॉट जस्ट रॉड्री बट एंजो फर्नांडिस, अलेक्सिस मैकलिस्टर, निको बरेला एंड और भी नाम जो मैं अभी आगे जाके लूंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सारे के सारे प्लेयर्स मैड्रिड से लिंक्ड है, मैड्रिड अगले साल आ जाएंगे। मैं ये सारी कोई भी चीज इंडिकेट ही नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं कि ये सारे प्लेयर्स अपनी अपनी टीम के लिए क्या क्या वैल्यू रखते हैं, क्या क्या कैरी करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं विद रॉड्री, बिकॉज अभी ऑफ लेटली उसी का नाम निकल कर आ रहा है। मेरे पिछले वीडियो में मैंने रॉड्री के ऊपर बात करी थी एंड तुम लोग में से काफी सारे लोगों ने ये चीज बहुत क्लियर कट बोल दी थी दैट यू एब्सोल्युटली डिस्पाइज रॉड्री। बेसिकली तुम रॉड्री को हेट करते हो, तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम चाहते नहीं कि वो मैड्रिड आए। भाई तुम लोग मुझे एक ऑनेस्ट बात बताना, ठीक है। मैं पर्सनली भी नहीं चाहता कि रॉड्री आए, मैं मेरे को उसका ईगो नहीं पसंद, ठीक है। दैट्स आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। आई नो ही इज अ ग्रेट प्लेयर, अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर। पर यहां पर जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल सोचना पड़ेगा। रॉड्रिक जो ईगो असाइड रखूं, जो भी 2024 में बैलोन डोर वाला सागा हुआ था, वो सारी चीजों को असाइड रखूं, ही डज सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। ही डज सॉल्व द प्रॉब्लम, बट यहां पर उसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दैट इज कि वो अभी जस्ट एसीएल से निकल कर आया है एंड ही इज ऑलरेडी 29 ईयर्स ओल्ड। एक ऐसा प्लेयर जो कि शायद से आपको 3-4 साल भी ना दे सके, उस पर 100 मिलियन स्पेंड करने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर आई नो फॉर अ फैक्ट दैट मैड्रिड इतना स्टूपिड डिसीजन नहीं लेगी। आई नो मैड्रिड आर वेरी वेरी डेस्परेट फॉर अ कंट्रोलर मिडफील्डर काइंड ऑफ अ प्रोफाइल, बट रॉड्री को लाने में इतनी ज्यादा स्टूपिड मिस्टेक नहीं करेगी। प्लस अगर पेप गार्डियोला अभी भी मैन सिटी पे रहते हैं अगले 1-2 साल के लिए, रॉड्री विल नॉट मूव। ये मैं आप लोगों को कंफर्म गारंटी के साथ बोल सकता हूं। ही विल नॉट बी मूविंग अवे फ्रॉम द प्रीमियर लीग, अवे फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी। तो रॉड्री इज देयर टू स्टे एट मैन सिटी फॉर अनदर 2-3 ईयर्स एटलीस्ट। वो मैड्रिड नहीं आने वाला है। लेट्स क्लोज दैट ऑफ। अब मैं जरा बात कर लूं निको बरेला की। यहां पर जो है ये बताया जा रहा है, काफी सारे रिपोर्ट्स ये इंडिकेट कर रहे हैं दैट जाबी अलोंसो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट रखता है निको बरेला में। एंड बरेला पर्सनली, मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं उतना, लेकिन बरेला पर्सनली चाहता है अ मूव अवे फ्रॉम इंटर मिलान नाउ, बिकॉज 2 चैंपियंस लीग फाइनल्स हारने के बाद ही इज आफ्टर सिल्वरवेयर एंड वो समझता है कि इंटर मिलान में उसने सब कुछ करके दिखा दिया जितना वो कर सकता था एंड नाउ ही नीड्स अ न्यू चैलेंज। लेकिन यहीं पर एक रिपोर्ट आ रही है ऑन द कॉन्ट्ररी दैट इंटर मिलान के जो नए बॉस है वो निको बरेला को सेंटर में रखते हैं ऑफ द प्रोजेक्ट। they value him very very completely. They think of him as the superstar of Inter Milan. तो ये समझ लेना कि इंटर मिलान निको बरेला को इतना इजीली जाने नहीं देने वाली है एंड इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ये भी एक सागा में तब्दील होगा एंड उसके बाद जाके कुछ चीजें हो पाएंगी। पर मेरे हिसाब से ये भी नहीं होने वाला है। निको बरेला इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू मूव फ्रॉम इंटर मिलान, बट इस बंदे के जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं फ्रॉम टोनी क्रूज। दे आर नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल आइदर। मेरे हिसाब से
अगर आप क्रूस और मॉड्रिच की प्रोफाइल्स को मिक्स कर देते हो ना, तब जाके आपको एक निको बरेला जैसी प्रोफाइल मिलती है। एंड मैं यहाँ पर गलती से भी ये मत सोच लेना कि मैं यहाँ पर एबिलिटीज को कंपेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पर एबिलिटीज को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा। यहाँ पर मैं सिंपली सिंपली जो प्रोफाइल्स थी, जो स्ट्रेंथ्स थी, जो ट्रेड्स थी, उनको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर मैं क्रूस और मॉड्रिच को कंपेयर कर दूंगा ना, तब जाके मेरे को शायद से थोड़ा एक बरेला मिलेगा। बिकॉज मॉड्रिच का जो वो, आप एक तरीके से बोल दो एजिलिटी, वो जो टेक्निक थी, जो आईक्यू था, वो शायद से निको बरेला के पास है। नॉट एग्जैक्टली एट दैट लेवल, बट वो निको बरेला के पास है। एंड वहीं पर निको बरेला की जो पासिंग क्वालिटी है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है। तो इसलिए रिया मैड्रिड जो यहाँ पर निको बरेला को आई कर रही है। प्लस जाबी अलोंसो ने खुद ने बोर्ड को ये नाम दिया है। बट अगेन निको बरेला इज 27-28, ही इज नॉट गेटिंग एनी यंगर। मैड्रिड की एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है दैट दे गो आफ्टर यंगस्टर्स। एंजो फर्नांडिस का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, 2032 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। बट यहां पर मैं स्टिल आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं उसका क्या रोल है चेल्सी के साथ। ही इज समवॉट द मेन गाय फॉर चेल्सी। बट यहीं पर एंजो फर्नांडिस को भी एंजो फर्नांडिस बनाने में मोइसेस काइसेडो का बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे हिसाब से पर्सनली चेल्सी का कोल पाल्मर के अलावा अगर कोई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इट इज मोइसेस काइसेडो फॉर मी। एंजो फर्नांडिस भी आता है उस लिस्ट में, बट मोइसेस काइसेडो गोज अंडर द रेडार फॉर मी। एंड यहां पर मैं उसको पूरे पूरे शाउट्स दूंगा भाई। ही इज द गाय हु इज मेकिंग थिंग्स हैपन फॉर चेल्सी इन दैट डिफेंसिव एरिया, इन दैट मिडफील्ड एरिया, जहां पर कोल पाल्मर ऑपरेट नहीं करता, जहां पर एंजो फर्नांडिस ऑपरेट नहीं करता। एंड ये दोनों प्लेयर्स इतने अच्छे से, इतने फ्रीडम के साथ ऑपरेट इसलिए कर पाते हैं बिकॉज दे हैव मोइसेस काइसेडो राइट बिहाइंड देम। तो एक चीज यहां पर मैं आपको ये क्लियर कट कर दूं, एंजो फर्नांडिस इज अ ग्रेट प्लेयर, पासिंग क्वालिटी काफी अच्छी है, ही टेक्स द राइट डिसीजंस। बट आई डोंट थिंक, आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि एंजो फर्नांडिस इज अ राइट टोनी क्रूस रिप्लेसमेंट। ही इज नॉट, ठीक है, ही इज नॉट। अब जरा बात कर लेते हैं हमारे प्यारे चहीते एंजेलो स्टिलर के बारे में, बिकॉज वी वर हेविली लिंक्ड विद हिम। ठीक है, वी वर हेविली लिंक्ड विद हिम। टोनी क्रूस ने खुद इस बंदे का नाम सजेस्ट किया है, खुद इस बंदे को हाइप किया है। एंड एंजेलो स्टिलर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, शायद से टोनी क्रूस को ही आइडलाइज भी करता था। यहाँ पर वो 24 साल का है ये बताया जा रहा है। एंड इसका जो रिलीज क्लॉज है वो 35-40 मिलियन का है, जो कि 2026 में ट्रिगर होगा, 2025 में ट्रिगर नहीं होगा। मैड्रिड को ट्रिगर करवाना पड़ेगा कैसे भी करके, और एंजेलो स्टिलर को कन्विंस करके। यहीं पर एक और बात ये भी बताई गई थी कि अगर स्टुटगार्ट ने जो है बोनसेस पे कर दिए एंजेलो स्टिलर को, ठीक है, कुछ 500 के या 1 मिलियन का कुछ तो बोनस है, मैं ये कहीं पढ़ रहा था, तो फिर वो रिलीज क्लॉज भी कभी ट्रिगर नहीं हो पाएगा एंड दे विल हैव दैट प्लेयर। बट यहीं पर मैड्रिड ने एक बहुत अच्छी चीज करी है। मैड्रिड ने केमा एंद्रेस ऐसा ही कुछ नाम है। मैं बेसिकली इसका पूरा प्रोफाइल आपको एक्सप्लेन करता हूँ। केमा आंद्रेस इज कंसिडर्ड टू बी द नेक्स्ट रॉड्री इन ला फैब्रिका। ठीक है, केमा आंद्रेस को काफी ज्यादा हाईली वैल्यू किया जाता है। ये बताया जाता है दैट ही इज अ कंट्रोलर काइंड ऑफ अ मिडफील्डर। बट इसकी ये प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज्यादा छोटा है। ही डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस। सिर्फ 20-21 साल का ये बंदा बहुत लंबा है, एरियली काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है, टेक्निकली काफी ज्यादा गिफ्टेड है, और एक कंट्रोलर है। इसकी पासिंग क्वालिटी काफी ज्यादा स्मूथ है, और ये डिफेंसिव डुअल्स, टैकल्स, इंटरसेप्शंस, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा फाड़ है। उसके अलावा इसकी पोजिशनिंग भी काफी ज्यादा टैक्टिकली अस्टाउंड है। तो ये सारी चीजें ये बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली कर लेता है। तो केमा आंद्रेस इज वन फॉर द फ्यूचर। स्टुटगार्ट ने इस प्लेयर को अक्वायर किया है जस्ट फॉर 3 मिलियन। एंड यहां पर हमें शायद से ये समझ में आ सकता है दैट एंजेलो स्टिलर कुड बी हेडेड दिस वे, कुड बी हेडेड टुवर्ड्स रियल मैड्रिड। ऐसी कुछ बातचीत हो सकती है, बिकॉज केमा आंद्रेस का वहां पर जाना सिर्फ एक ही चीज को यहां पर हिंट करता है दैट शायद से एंजेलो स्टिलर इस तरफ आने वाला है टू रियल मैड्रिड। तो मेरे हिसाब से एंजेलो स्टिलर इज स्टिल 100% गोइंग टू हैपन टू रियल मैड्रिड, बिकॉज जाबी अलोंसो, टोनी क्रूज, ये प्लेयर्स ने खुद ने इस प्लेयर को वाउच किया है। यहाँ पर मैड्रिड की बोर्ड शायद से उतनी क्लियर नहीं है अबाउट दिस गाय स्टार्टिंग फॉर द क्लब एंड 50 मिलियन पे ना करना। वहां पर वो लोग का भी पॉइंट एब्सोल्युटली मेरे को सॉलिड रखता है। बट यहाँ पर एंजेलो स्टिलर का आना मेरे हिसाब से अभी भी 100% ऑन है। एंड केमा आंद्रेस का उस तरफ जाना सिर्फ उसी चीज को हिंट करता है। अगर एंजेलो स्टिलर की डील नहीं होती है, आई पर्सनली फील रियल मैड्रिड एलेक्सिस मैकलिस्टर के पीछे जाएगी। 2025 में तो नहीं जाएगी, लेकिन शायद से 2026 में एंजेलो स्टिलर के पीछे में मुझे जाती हुई दिखती है। जहां पर एंजेलो स्टिलर का, सॉरी, यहाँ पर एलेक्सिस मैकलिस्टर का जो रिलीज क्लॉज है ये कुछ 60-65 मिलियन के आसपास का हो जाएगा। काफी सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि विधान भाई तुम्हें रिलीज क्लॉज के बारे में कैसे पता एलेक्सिस मैकलिस्टर की, अभी अभी तो आया वो लिवरपूल में। यार देखो, रिलीज क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, दे आर नॉट ट्रिगर्ड, दे आर नॉट रिवील्ड एट टाइम्स, लेकिन एलेक्सिस मैकलिस्टर के केस में वो सारी चीजें हो चुकी है। दैट इज वाई वी नो अबाउट दैट। तो अगर एंजेलो स्टिलर नहीं तो एलेक्सिस मैकलिस्टर, एंड एलेक्सिस मैकलिस्टर अगर आता भी है, इट वोंट बी हैपनिंग दिस ईयर, इट विल बी इन सम अदर ईयर। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई थिंक पर्सनली एंजेलो स्टिलर इज गोइंग टू बी आवर मैन, एंजेलो स्टिलर इज गोइंग टू बी आवर टोनी क्रूज। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तुम मुझे अपने थॉट्स बताना कमेंट सेक्शन में। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मदरीद, इन अदमास, हस्सा इल फिनाल वामोस रियाल।